के बाद इमरान के दौरे जबर में, जिसमें साकिब निसार साहब का पूरा हिस्सा था और भी बहुत सारे हदायतकार शामिल थे उसमें, नैब के ड्रैकोनियन लॉ के तहत हम दोनों भाइयों को कैद किया गया, झूठा मुकदमा बनाया गया। तो जो स्टार विटनेस थे नैब के, आज उनकी स्टेटमेंट हुई है, ओपन कोर्ट में हुई है, और आपने देखा है कि सच सामने आ गया और हकाइक यही थे जो आज जिन्हें वादा माफ गुआ बयान बनाया गया था उन्होंने बयान किए। तो मैं समझता हूं कि शर्म तो उनको बिल्कुल नहीं आएगी जिन्होंने ये झूठे मुकदमे बनवाए, क्योंकि आज से कोई 2.5 साल पहले 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने हम दोनों भाइयों का ज़मानत का और डिटेल्ड ऑर्डर जारी किया था, वो बहुत काफ़ी है साबित करने के लिए कि ये एक झूठ था, झूठ का प्रचार किया गया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की फतह हुई है और सच्चाई सामने आ गई। इमरान खान के खिलाफ एफआईआर में दर्ज की गई, गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहें? मुझे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं गिरफ्तारियों में दिलचस्पी रखने वाला आदमी नहीं। जो करेगा उसको कानून के मुताबिक उसका सामना करना है और कानून का सामना करना चाहिए। हमने भी 5 साल यहाँ पर रगड़ा खाया है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए हैं। इंतकाम तो खैर इमरान के आने से पहले ही शुरू हो गया था, मगर इमरान साहब ने आके उसमें पूरा फ्यूल डाला और पूरा हिस्सा डाला और आखिर तक डालते रहे। और अब भी अगर उनका बस चले तो वह अपने मुखालफिन को कच्चा चबा जाए, क्योंकि वो नफ़रत से गुंदे हुए आदमी हैं। रवादारी, रख रखाव या असूल या सच्चाई से उनका और उनके सहूलतकारों का कोई ताल्लुक नहीं। सर, इमरान खान काबू नहीं आ रहे। तो यार मेरा मसला नहीं, इमरान खान मेरे गोड़ गल सर साइफर के हवाले से क्या कहें? देखिए, साइफर के हवाले से मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि चूँकि खान साहब ने अपने घटिया इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को आइसोलेट करने की इंटरनेशनली कोशिश की और एक साजिश का बयानिया बनाने की कोशिश की, वो भांडा फूट गया। उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सामने आ गई हैं जिन्हें वो डिनाई नहीं कर सकते। अब जाए ना इसको, अपने ये जो उनकी आ रही हैं ऑडियोज़, इनको अब टेस्ट क्यों नहीं करवाते? अब बोलती क्यों बंद हो गई है? अब जलसों में जाने की बजाय अदारों में जाओ ना लेके, इनको दावे ना करो, जाओ, क्योंकि पता मैं झूठा हूँ और रेड हैंडेड पकड़ा गया हूँ। और वो अब तो जो उनके ममदू हैं सदर साहब, उन्होंने भी ये कह दिया है कि उन्हें भी यकीन नहीं है कि साजिश हुई थी। इतना ही कह सकते हैं तो जाहिर है, क्योंकि एक शख्सी आमरीत है पीटीआई में, इमरान की कोई बोलता नहीं है उसके आगे। तो सारा झूठ था, इमरान की सारी सियासत झूठ पे कायम है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है और फितना है, और इस फितने का डट कर मुकाबला करना चाहिए। और ये गलतफहमी है इमरान की कि उसका मुकाबला नहीं किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि अगर इसको खुला इस तरह छोड़ दें आप झूठ बोलने के लिए, उसको काउंटर ना करें, उसको जवाब ना दें, ये लोगों को गुमराह करता है, लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाता है। आप देखें, IMF से जब मामला कर रहे थे तो शौकत तरीन साहब गंद कर रहे थे, ना उन्होंने अपनी उम्र का ख्याल किया, ना उन्होंने अपने मर्तबे का ख्याल किया। वो भी पकड़ी गई साजिश, गैर मुल्की साजिश का बयानिया भी दम तोड़ गया। लोगों को कहता है कि जी बड़े ईमानदार हो, खुद तुम आदमी खरीदते थे, वो बात भी अभी पता नहीं क्या कुछ आना बाकी है। ये वबाल है असल में। वबाल किस बात का? झूठ का वबाल, बोहतान का वबाल, नफरत फैलाने का वबाल। लोग सैलाब में डूब गए, ये गया वहाँ पे। सवात में लाखों लोग निकले हुए हैं बाहर, ये हुक्मरान है वहाँ 9 साल से। ये जवाब देना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी इंशाल्लाह ताला। KPK की हुकूमत किधर है? उन्होंने वहाँ मेयर जो था सवात का, उसको बोलने नहीं दिया लाखों लोगों ने, आपने देखा है। तो ये जो मकबूलियत बनाई गई थी, जिसे डिज़ाइन किया गया था, ये जो प्रोजेक्ट इमरान था, वो गिर गया। अब सहूलतकार आखिरी कोशिश कर रहे हैं, कभी मज़हब का टच, कभी गद्दारी टच, कभी गैर मुल्की टच, टच टच है, पल्ले कुछ नहीं है इसके। बहुत मेहरबानी। वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर
क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।